Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Camazone. Dear students, we are going to discuss the E1 mechanism. Dear students, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को पहले डिस्कस किया, उसमें हमने E2 मैकेनिज़्म को डिस्कस किया। आज हम E1 मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम डियर स्टूडेंट्स। ये होता किस तरीके से है, जैसे हमारे पास SN1 रिएक्शन हुआ था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, उसी तरीके से हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन E1 होता है। ये होता किस तरीके से रिएक्शन है, देखें कि हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये सेंटर में यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन अटैच है, 3 हमारे पास इसके पास सेम ही ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास एक हैलोजन अटैच है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट स्टेप में होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट स्टेप में होता इस तरीके से है कि ये हमारे पास लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ये हैलोजन जो है ये एक लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव कर जाएगा। ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, ये थोड़े टाइम के लिए होती है, ट्रांजिशन स्टेट है, थोड़े टाइम के लिए होती है। कार्बोकैटाइन बनेगा, सेंटर वाला कार्बन है एक, ये हमारे पास ग्रुप अटैच, ये CH3 वैसे अटैच, ये भी CH3 वैसे अटैच, ये हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन बन जाएगा। अब ऊपर से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक हमारे पास बेस आएगी। अब वाटर है, वाटर हमारे पास है, बेस है वो भी, तो डियर स्टूडेंट्स अब बेस आएगी ऊपर से, बेस के पास जो लॉन पेयर है ये वाला, अब ये आके इस हमारे ग्रुप के पास जो CH3 था उसमें से एक हाइड्रोजन को वहाँ से क्या करेगा, रिमूव कर लेगा। ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इसका ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, अल्कीन बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आगे ये H इस वाटर के साथ मिल जाएगा, जो -H3 और पॉजिटिव हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और हमारे पास ये एक डबली बॉन्डेड कंपाउंड बन गया, अल्कीन बन गई डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म हुआ है, ये इसका मैकेनिज्म है। चलते हैं थ्योरी की तरफ। द E1 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म है। कैसे कि पहले स्टेप में हमारे पास लिविंग ग्रुप लीव करेगा, दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि ऊपर से हमारे पास एक बेस आएगी, वो अटैक करेगी और हमारे पास दूसरा क्या है कि डबल बॉन्ड बन जाएगा उसमें। ठीक है, द बॉन्ड टू लिविंग ग्रुप ब्रेक्स फर्स्ट एंड द पाई बॉन्ड इज फॉर्म। फिर पहले हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, के पहले हमारे पास क्या होता है, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करता है, उसके बाद जाके हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड में से पहले कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, तो अगर डबल बॉन्ड बना तो वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो यही कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। द स्लो स्टेप इज़ यूनिमॉलिक्यूलर इन्वॉल्विंग ओनली अल्काइल हैलाइड। यही हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये स्लो स्टेप है, और वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो स्लो होता है। ये स्लो स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कंपाउंड यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से ये यूनिमॉलिक्यूलर है। और इसका आर्डर हम रेट हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रेट इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन आ जाएगी। ये क्या है हमारे पास, E1 रिएक्शन आल्सो रेडियो सिलेक्टिव एंड फॉलो जेडसेव रूल। डियर स्टूडेंट्स, E1 रिएक्शन भी हमारे पास रेडियो सिलेक्टिव है और ये भी जेडसेव रूल को फॉलो करता है, जैसे हमारे पास E2 था। रेडियो सिलेक्टिव क्या है कि बहुत सारी पॉसिबल डायरेक्शन होने के बावजूद ये एक ही डायरेक्शन की तरफ जाता है, इधर उधर नहीं जाता। ये हमारे पास रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन है कि एक ही तरफ जाएगा, जहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग उसने करनी है, और साइड पे कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही तरफ जाके ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा।
और जेड-सेव रूल क्या कहता था कि हमारे पास क्या होता है कि एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है, और हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बना है प्रोडक्ट, और ये हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एन ईवन रिएक्शन। कौन से फैक्टर इस पे अफेक्ट करते हैं? द रेट ऑफ एन ईवन रिएक्शन इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ आर ग्रुप ऑन द कार्बन विद द लिविंग ग्रुप इंक्रीजेज। सेम SN2 और सॉरी सेम E2 जैसा कि हमारे पास E2 में था कि जैसे जैसे हम अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ भी हमारे पास वही प्रोसेस है, जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे हमारे पास रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। और यहाँ पे एक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 2 हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 3 है। देखें जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हैं रिएक्शन का रेट हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। वजह क्या थी कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं कि जहाँ से मर्ज़ी चाहे, जहाँ के प्रोटॉन को वहाँ से रिमूव कर ले, जहाँ से दिल उसका करे वहाँ से वो बेस प्रोटॉन को रिमूव कर ले। ये हमारे पास रीज़न है कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि जिस साइड से मर्ज़ी उसने जाना है तो वहाँ पे जाके होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन में कि प्रोटॉन को ही रिमूव करवाना है। जब प्रोटॉन बहुत सारे उसको मिल जाएंगे तो जो मर्ज़ी वहाँ से रिमूव करवा ले, उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ने सेंट्रल कार्बन पे अटैक करना है, तो सेंट्रल कार्बन को अगर बहुत सारी चीज़ें घेर लेंगी तो न्यूक्लियोफाइल का वहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस यूजुअली डिटरमाइंस वेदर अ रिएक्शन फॉलो E1 एंड E2 मैकेनिज्म। अब डियर स्टूडेंट्स किसी भी बेस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है कि कौन सी बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जब E1 होगा या E2 होगा। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक OH एंड OR फेवर E2 रिएक्शन। ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि हमारे पास OH है और हमारे पास OR है, ये किस चीज़ को फॉलो करवाते हैं, E2 को। वेयर एज वीकर बेसिस लाइक H2O एंड ROH फेवर E1 मैकेनिज्म। अच्छा, जो हमारे पास थोड़ी सी वीक बेस हैं जैसे कि H2O है या ROH है, ये E1 को फॉलो करवाती हैं। अब डिस्टेंस यहाँ पे रीज़न क्या है? अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अब जो E1 रिएक्शन है डिस्टेंस, ये हमारे पास देखें, इसने फर्स्ट स्टेप में बेस ने अटैक करना है, लीविंग ग्रुप को लीव भी करवाना है और साथ में प्रोटॉन को भी रिमूव करवाना है। दोनों काम उसने करनी है, तो इस वजह से वहाँ पे हमें एक ताकतवर चीज़ चाहिए। लेकिन जो E1 रिएक्शन है, इसने जस्ट प्रोटॉन को रिमूव करवाना है, तो इसको इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि हमें हमारा काम वीक बेस से भी चल जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन E1 रिएक्शन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पहला हमारे पास काइनेटिक्स देखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि एक ही हमारे पास अल्काइल हैलाइड यूज़ हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। मैकेनिज्म क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, डबल स्टेप में ये परफॉर्म होता है। आइडेंटिटी ऑफ आर क्यूब क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट फास्टर, यानी कि जितने ज़्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच होंगे रिएक्शन उतना फास्टर होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस फेवर्ड बाय वीक बेस सच एज H2 एंड R2, यानी कि वीक बेस होगी तो उससे ये ज़्यादा फेवर हो जाता है। लिविंग ग्रुप क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप लीड्स टू फास्टर रिएक्शन रेट्स जस्ट एज इन SN1 रिएक्शन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लीवेज। जैसा कि हमारे पास SN1 रिएक्शन में होता है, सेम उसी तरीके से हमारे पास A1 रिएक्शन में होता है। जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा हमारे पास रिएक्शन उतना जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, कैसा सॉल्वेंट यूज़ करें? फेवर्ड बाय पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट विच कैन स्टेबलाइज द आयनिक इंटरमीडिएट्स। इसमें हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है, आयन बना है ना, आयोनाइजेशन हुई है, कैटाइन बना है और एनाइन यहाँ से यानी कि नेगेटिव चार्ज वो अलग हुआ, कैटाइन और एनाइन बना है, तो वो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या करेगा, उनको स्टेबलाइज करके रखेगा। इस वजह से हम इसको क्या यूज़ करेंगे, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे।